ये है लिली जी और इनकी शादी 17 की उम्र में ही हो गई थी। यहाँ पे अक्सर 16, 17, 18 की उम्र में शादियाँ हो जाती है लड़कियों की। इनफैक्ट इनका एक बच्चा है 3 साल का। इतना फ्रेशनेस लग रहा है ना, बिकॉज आप घास के कलर देख लो। यू आर इन्वाइटिंग मी? Yes, if you want. इंडिया। India. Oh, India's amazing. Yes. थैंक यू सो मच खाए, रियली अप्रिशिएट। यू आल्सो लुक ब्यूटीफुल। Oh, thank you. और ये हम पहुंच चुके हैं 3143 मीटर की ऊंचाई पे। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन राइड है, सच कह रहा हूँ। मतलब इतनी शानदार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? अजी हार्डवर्क करते रहने का और मौज में रहने का। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में, जिसमें इस वक्त आपको पता ही है हम है हनोई, जो कि कैपिटल है वियतनाम का, और सुबह का वक्त है। और आज जो है हम यहाँ से निकल पड़े टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वियतनाम के लिए, सापा। तभी क्या करते हैं, फटाफट चेकआउट कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं। आज की जर्नी शुरू करते हैं सुबह का। अभी 6:15 बजे। यू आर माई गाइड ड्राइवर फॉर सापा? हाँ, अर्ली मॉर्निंग है, जिसके कारण होटल ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट पैक करके रखा है। तो ये आणि सूटकेस, ये दोनों लेके निकल पड़ते हैं अपन। सापा यहाँ से 320 किलोमीटर की दूरी पर है टुवर्ड्स नॉर्थ, चाइना के बॉर्डर पे क्षेत्र आप कह सकते हो वियतनाम का। तो ड्राइव तो अच्छी खासी लंबी होने वाली है। मान के चलना कि 6 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि गूगल में 5 घंटे बता रहे, और 1 घंटा फिर रेस्ट रूस्ट करते करते जाएंगे सब। 3 ओके, थैंक यू। सो हनोई से सापा जाने के लिए देर आर वेरियस ऑप्शंस। एक तो आप ट्रेन जर्नी से जा सकते हो, ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहती है। हनोई से सापा 7-7.5 घंटा लगाती है। सिमिलरली सापा से हनोई ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहती है, 7.5 घंटे के आसपास लगाती है। जब हम सापा से हनोई आएंगे वापस 2 दिन बाद, तब हम ट्रेन जर्नी से ही आएंगे, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस करना है। लेकिन अभी बाय रोड ही जा रहे हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया 6 घंटे 6.25 घंटे के आसपास लगाएगी। और मैं देख पा रहा हूँ सुबह सुबह ही दुकानें खुल जाती है। मतलब आप देख रहे हो, इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसा स्ट्रीट पे बैठे हुए नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। मतलब सही लग रहा है ये सुबह सुबह का माहौल। वैसे बता दूं, सबसे पहले पिकअप मेरा ही हुआ है, और जिसके कारण अभी ये सबको पिकअप करते करते होटलों से जाएगी, रवाना होएगी वैन। इस वैन की अगर बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी है, सीट्स की कंफर्टेबल लग रही है। मतलब 6 से 7 घंटे का जो ड्राइव रहेगा वो अच्छा ही होने वाला है, कोई दिक्कत होगी नहीं। पानी की वैसे तो बॉटल भी है, हालांकि होटल वालों ने पैक ब्रेकफास्ट भी दिया, लेकिन मैंने वीगन कहा था, फिर भी पता नहीं सैंडविच क्यों है, ब्रेड आइटम क्यों है। आई डोंट बिलीव कि ये वीगन ब्रेड रहेगा। तो अपन बनाना खा लेंगे, पानी की बॉटल है ही है, नीचे वाटरमेलन कट है ही है, बस फ्रूट्स आनी पानी ये खा लेंगे, और बाकी चीज़ें तो है ही है। बाकी ये रोका रोकी करके जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कहाँ से बुकिंग करी वैन में वगैरह, तो वियतनाम एस्केप टूर्स ये एक ट्रैवल कंपनी है बेसिकली, जो कि हनोई स्थित है, हनोई बेस्ड है, आप कह सकते हो। आखिर लोकल ट्रैवल कंपनी है और ट्रस्टेड ट्रैवल कंपनी है, जिनकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये अच्छे वियतनाम के, स्पेशली नॉर्थ वियतनाम हो गया, दानांग साइड सेंट्रल वियतनाम हो गया, ये सैर सपाटा कराती है। तो आप मेरे ये सब व्लॉग्स देख लेना, और आपको ये आइटनरी अगर कुछ यूनिक लगे, अच्छी लगे, तो ज़रूर आप इनको कांटेक्ट करके वियतनाम ट्रिप प्लान कर सकते हो। ऑल राइट दोस्तों, तो पूरे 6 घंटे की ड्राइव पूरी करी, क्योंकि सुबह 6:30 को निकले थे और 12:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब बज रहे 1, यानी कि आधे घंटे का मैंने अपने कमरे में विश्राम फरमाया। कह सकते हो कि अभी चेक इन कर दिया है होटल, और बारिश है, जिसके कारण अभी मैं घूमने का सोच तो रहा हूँ, लेकिन नहीं भी सोच रहा हूँ, लेकिन ठीक है घूम ही लेता हूँ, क्योंकि लिए अभी आया हुआ और बारिश के हिसाब से देख ही लेते हैं भाई इधर क्या सीन है। छाते से घूम लेंगे और क्या है, ऊपर तो ऐसा कोट पहना ही है, प्रोटेक्शन इज़ मस्ट, तो प्रोटेक्शन पहना ही है सर को बचाने के लिए एटलीस्ट। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अब नीचे उतरते हैं। ये रहा कमरा मेरा, 7वें मंजिल पर है। और ये जो सापा इलाका है, ये इस तरीके से, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, 1,500 मीटर की ऊंचाई पर है, अबाउट सी लेवल। तो आप कह सकते हो जैसे हमारे उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, इससे बस वैसे ही। और पूरे बादलों के बीच में, मजाक नहीं कर रहा, मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं आगे, आप देख ही सकते हो, सब बादल ही बादल है। और अभी नीचे उतरते और आजू बाजू के विलेज ट्रैक करके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी देखा, सुना कि मैंने कहा कि अभी 1 बजा है, इसका मतलब लंच का समय हो चुका है। भूखा है भाई, क्योंकि सुबह का कुछ नहीं खाया। वो जो लिया था होटल में, जो पैक ब्रेकफास्ट दिया था, उसमें तो सैंडविच खाया नहीं, वाटरमेलन खाया।
और बस केला वेला खाया। तो सुबह का केला खाया हुआ हूँ और वो ओट मिल्क केक था वो पी लिया मैंने, कल रात को ही ले लिया था खैर स्टोर से। मैं कह रहा हूँ उसके बाद अभी जो 6 घंटे का सफ़र था उसमें रास्ते में रुकते हो, फिर ये करते हो वो करते हो, सुसु करने का 3000 देते हो, आई मीन डोंग, वियतनामीज डोंग, पैसा रुपया नहीं, वियतनामीज डोंग देते हो, यानी कि रुपया 11 रुपया होता है इंडियन करेंसी में। तो किया, फिर ऐसा इधर पहुंच गया और यहाँ पे बारिश है, नॉर्दर्न पार्ट है, चाइना के बॉर्डर से नज़दीक है, यहाँ से खुनमिंग तो बहुत ही नज़दीक है। खुनमिंग चाइना का क्षेत्र, सिटी जहाँ पे मैं गया था, आपको याद रहेगा अगर आपने मेरी चाइना सीरीज देखी है तो। ठीक है, अभी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्या बोले ही जा रहा हूँ। नीचे उतरता हूँ, गाइड मोहतरमा इंतजार कर रही है, गाइड मुझे लेके जाएगी पहले खाना खिलाने और उसके बाद सैर सपाटा करने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ी सी बारिश कम हो जाए और क्या। ऐसे तो 6-7 मिनट बाय वॉक ही है जिधर वो खाना खाने जाना है, लेकिन बात ऐसी है कि बारिश देख रहे हो आप, माहौल देख रहे हो, जिसके कारण गाइड मोहतरमा ने ग्रैब टैक्सी मंगा ली। हाँ अच्छा, ऊपर से जाओ, थैंक यू सो मच। तो भैया ये तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, गणेश सापा इंडियन रेस्टोरेंट। चलो भैया अंदर। अलग से क्या बन सकता है, दाल फ्राई, रोटी, यही खाओ ना। व्हाट यू विल ईट, यू विल हैव द सेम? Lunch? या For me, I go to outside for lunch. यू गो आउटसाइड, श्योर, आर यू श्योर? ओके। सो हमारी जो गाइड है कू, जिनका नाम है, जो हमें 2 दिन सैर सपाटा कराएगी सापा में, फिलहाल तो सियापा हो रखा है सापा में बिकॉज बारिश है, लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़ी सी बारिश अभी कम हो गई है, रुक गई है। एनीवेज मैं वही कह रहा था कि 2 दिन अच्छे से घुमाएगी आज और कल मिलके, कू जिनका नाम है। तो ये कह रही थी मैंने कभी इंडियन खाना नहीं खाया और मेरे को नहीं जमेगा, आप मतलब आप खाइए इधर, मैं बगल में खा लूँगी। मैं बोला ठीक है भाई, अपन 1-2 बार पूछ लिए, उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं। वो भी चली गई बगल वाले रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो लंच निपटाएगी और मैं यहाँ पे लंच निपटाऊँगा। मैंने मंगाया है दाल फ्राई, चपाती, आई मीन फुलके रोटी और मसाला पापड़, ये 3 चीज़ें मंगाई है। टोटल बिल 2,40,000 डोंग का है, यानी कि आप कह सकते हो $9.5 US डॉलर के आसपास, 950 रुपया आप मान के चलो। अच्छा, मसाला अलग देते हैं ये लोग, देखो मसाला अलग से दे दिया इन्होंने। हाउ वॉज योर लंच, ऑल ओके? Yeah, very good. ओके, नाइस टू हियर। अच्छा, अभी नया गाड़ी आया, न्यू गाड़ी, न्यू कार। Yeah, new. हाँ, न्यू It's कार। very clean. अच्छा, थैंक यू। My name Mei. मई, हाँ मई, क्या बात है। सो अभी हम सापा टाउन में, ठीक है, 20 मिनट की ड्राइव पूरी करके हम जा रहे हैं बगल वाले टाउन में जिसका नाम है लाओकाई। अब वो लाओकाई क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ट्रेन स्टेशन है, साथ ही साथ वहाँ पे जो आजू बाजू आस पड़ोस में छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाँव है ना, बहुत ही एंशियंट गाँव है, वियतनाम के ट्रेडिशनल गाँव है, पुरानी ट्राइब्स रहती है वहाँ पे। तो एक आटा मारने जा रहे हैं, मतलब देखते हैं अगर मुलाकात हो गई, जानने मिल गया, महसूस करने मिल गया है ना, तो कर लेंगे ट्राइबल पीपल से वियतनाम के लोकल विलेजेस में जाके। रास्ते में मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे बादलों से, आप देख रहे हो, मतलब बादल के अंदर से हम आ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, सामने से हम आए। और यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को बाली की याद आ गई, आप देख ही रहे हो है ना, गेट, बाली जैसा गेट है। और जो पिंकी पिंकी है ना, ये पिंकी पिंकी है लव, मतलब LOVE लिखा हुआ है, वो पिंक कलर का, जो कि झाड़ के पीछे छुप गया है, जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है। बस ये दिखाना था और बताना था कि किधर जा रहे, बता दिया, दिखा दिया। अभी चलते हैं ड्राइव कंप्लीट करके विलेजेस में, ठीक है। दिल ही खुश हो गया मेरा, तो मजाक नहीं कर रहा। मतलब ऐसे राइस स्टैंड वगैरह आपको देखने मिलेंगे अपने इधर भी, लेकिन साफ़ सुथरा है यहाँ पे साफ़ सुथरा है। आप वो बहती हुई रिवर देख लो, पहाड़ देख लो, क्लाउड्स देख लो, ग्रीनरी देख लो, घर बार जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा हल्का फुल्का ही है, तो सारा चीज़ें मेस्मराइजिंग सा लग रहा है, एक पेंटिंग वाला इफेक्ट दे रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लगा मेरे को। Lao Chai village. ओ दिस इज़ लाओ चाय विलेज, It's ओके। other people living here, like 2,000 people living on the first village. 2000 people live here, Yes. ओके। It's other people living here, like Black Hmong people living here. हाँ। It's like we are local people. We buy a lot of rice cherries. क्या है, चावल को उगाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको पता ही रहेगा, इथेनॉल, बहुत सारा पानी। हाँ, तो चावल से भी इथेनॉल आप खैर वो सब साइड में रखो। मैं कह रहा हूँ कि चावल के लिए बहुत पानी लगता है, जिसके कारण जो नीचे की तरफ क्षेत्र है ना, मतलब पहाड़ों के नीचे का ये जो टेरेन है ना, यहाँ पे राइस पैडी फील्ड है, मतलब राइस उगाते हैं। और उस तरफ जो ऊपरी की तरफ है वहाँ पे मकई उगाते हैं, कॉर्न उगाते हैं। और जो नदी है ना, इसका नाम है महुआ रिवर। महुआ रिवर मतलब किसी बिहार के बंदे ने यहाँ पे रख दिया होगा नाम, अपने हिसाब, मजाक कर रहा हूँ। तो महुआ रिवर है, ये लाओ चाय विलेज है, लाओकाई सिटी अलग है, लाओ चाय विलेज अलग है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो वी गोइंग इनसाइड दिस विलेज नाउ। Yeah, now we go to inside the village. We अरे वाह वाह visit वाह the वाह, local यही तो house. मेरे को ऐसा एक क्यूरियोसिटी था कि बाहर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, क्या अंदर जा सकते हैं? इन्होंने कहा हाँ अभी अंदर ही जा रहे हैं। This is from the hen. हैन, Yeah.
to my अच्छा tradition हाँ dress. ट्रेडिशनल ड्रेस बनाने के लिए यहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है ना वो जो बनाते हैं ना अपना ट्रेडिशनल कपड़ा वो इस प्लांट से बनाते हैं मतलब इसको सुखाते हैं फिर 3-4 दिन बाद ये पीला पड़ जाता है उसके बाद इसकी चमड़ी निकालते हैं मतलब जो उस टाइम की स्किन रहती है ना वो निकाल के फिर उसका धागा वागा बना के उसके कपड़े बनाते हैं हाँ जी After we do the hand this finish, we need to dye in the indigo blue the color. अच्छा Yeah, this one from the indigo blue to mine the. तो ब्लू कलर निकलता है इससे अच्छा तो ब्रैथ माम नामक जो ट्राइबल पीपल यहाँ पे रहते हैं ना इस गांव में तो वो ब्लू कलर ही पहनते हैं इंडिगो कलर पता रहता है ना ब्लू का एक शेड रहता है इंडिगो कलर बस वो कलर इसी प्लांट से मिलता है शी इज ट्राइबल शी इज फ्रॉम विलेज The motorbike? हाँ Yes. अच्छा She live in village. शी विल लिव इन विलेज अच्छा तो अभी गाड़ी से जा रहे हैं विलेज Yeah. ओके हाय क्या बोलती हो हाँ शॉपिंग अरे रुको अभी तो आया हो हाय हेलो और ये अपनी महुआ रिवर और ऊपर सस्पेंशन ब्रिज जोरदार है ना गाँव अरे बच्चे लोग खेल रहे हाय ये यू नो इंग्लिश अरे क्या बात है भाई यहाँ के बच्चे लोग माय नेम इज प्रतीक व्हाट्स योर नेम लिली व्हाट्स योर नेम जुजू अरे बोल दे मैं व्हाट्स योर नेम लान व्हाट्स योर नेम जिन फ अरे वाह क्या बात है आई एम 33 ओह थैंक यू सो ये पूरी फौज के साथ फिर चाहे आगे हो कि मेरे पीछे हो हम आ चुके हैं राइस फील्ड में इतना फ्रेशनेस लग रहा है ना बिकॉज आप घास के कलर देख लो यू नो एकदम ग्रीनरी और एकदम खुला आसमान हो गया है मतलब हालांकि क्लाउडी है रेनी सीजन है लेकिन वही बात है कि सब खुलमा सा लग रहा है क्लीनलीनेस लग रहा है जिसके कारण ओए होए क्या कलर्स दिख रहे हैं क्या कलर के शेड दिख रहे हैं ये देखो सिंचाई कर रही है वहाँ पे आंटी सो कूजी मुझे अभी घर में लेके आई है लोकल अब देख लो एवरीथिंग इज़ इन इंडिगो ये जो कलर वापरते हैं ना कपड़ों में फिर चाहे पैटर्न्स कुछ भी हो कपड़े के लेकिन आप कलर देख लो इंडिगो कलर का वो भी वो पत्ती से बनता है आप देख लो इनफैक्ट ये टब में भर के Indigo blue color. ओहो हो That's why people still to mine in the it's very dark. Like वेरी डार्क हाँ yes, and then after we need to dye the clothes exactly. बराबर ये लोकल घर है इस गांव का और आप देख लो इस तरीके से किचन है यहाँ पे जो कुकिंग होती है फूड हाँ Yes. It's fire to cooking is local medicine. लोकल मेडिसिन Yes. फूल प्लांट फ्रॉम प्लांट Yeah, राइट which is हाँ type of the plant to dry the fire keep it for अच्छा long time. ओ लैडर Yeah. Oh. It's like yeah, understand. देखो स्टेयर्स देखो लैडर देखो कैसी है ना एकदम यूनिक है We need to make this from the corn. We अच्छा, dry the corn. Yes, हाँ. but now is now season to dry the corn. Okay. And after we dry the corn, we put it inside the smoke hole. हाँ फिर उसका चक्की Like that. पीसिंग Yes. ओके And चक्की कैसे पीसते हो ओ अरे वाह 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 ऐसा चक्की पीसते हो Hello. हेलो व्हाट इज योर नेम My name Lee. ली योर सन His son. My son. ओ योर सन Yeah. व्हाट इज योर एज हाउ ओल्ड आर यू I am 20. 20 Yeah. एंड हाउ ओल्ड इज ही 3 years. 3 already. अच्छा 17, 18, get married. अच्छा 17-18 मैरी Yeah. ओके तभी सो ये है लिली जी और इनकी शादी 17 की उम्र में ही हो गई थी यहाँ पे अक्सर 16, 17, 18 की उम्र में शादियाँ हो जाती है लड़कियों की इनफैक्ट इनका एक बच्चा है 3 साल का बाय टेक केयर ऑफ यू एंड योर सन अरे उल्टी रख दी छतरी ये देख लो भाई मुर्गे वुर्गे पालते हैं फिर बफेलो वगैरह होती है ये सब पालते हैं ये लोग तो आपने वो विलेज तो देख लिया ठीक है जिसका नाम था लाओ चाय अब ये जो विलेज है ये तवान विलेज है जो कि आखिरी विलेज है वियतनाम का ऊपरी की तरफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम का लास्ट विलेज माना जाता है तवान जिसकी पॉपुलेशन 1200 लोगों की है और व्हाट इज़ द ट्राइब नेम कॉल्ड हियर it's like the Zai people live जाई here. अच्छा तो यहाँ की जो ट्राइब है उसको कहते हैं जाई और अंदर इनफैक्ट जो ठीक सामने आप देख रहे हो ना वो प्राइमरी स्कूल है मतलब काफ़ी बड़ी स्कूल है कंपैरिजन 1200 लोगों की जनसंख्या के हिसाब से और ये भी वैसा ही कुछ है खेत वेत है सब राइस पैडी फील्ड है यहाँ का लेकिन आप स्ट्रक्चर देखो थोड़ा ज़्यादा एकदम ज्योमेट्रिकल क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक लगेगा Have the own language. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज Yes. दे डोंट स्पीक वियतनामीज Now speak Vietnamese. अच्छा उनकी अलग से भाषा है क्योंकि जाहिर सी बात है ना पुराने गाँव में आप जाओ ट्राइबल कोई भी देश में जाओ उनकी भाषा अलग रहती है एज़ कम्पेयर टू जो देश में वो रह रहे तो यहाँ पे भी सेम ही है बस वापस निकलते सापा की तरफ लेट्स गो टू सापा अगेन
Yes. बस ये एक अपन वो विलेज क्या बोलते हैं लाओ चाय विलेज हुआ है, अंदर से घुमाए, लोगों से इंटरेक्शन कर लिया थोड़ा बहुत, घर वर देख लिए, और ये जो विलेज है आखिरी विलेज ये बाहर से देख लिया। इधर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑन द वे ही आप आते हो, मार्केट शार्केट है आजू बाजू तो वो देखते हो, दैट्स इट। अभी तो जाते हैं वापस होटल में अपने सापा के। हेलो पापा, मैं अभी आया हूँ सापा। हाँ अजी, मैं कह रहा हूँ कि अपन ने विलेज टूर तो वगैरह कर दिया है ना, उसके बाद मैं आ चुका था रूम में, सो गया था, और अभी मैं उठ के सोया नहीं था, मतलब आराम फरमाया, ऐसा नींद थोड़ी आती है दिन में, रात में ही नींद आती है। एनीवेज अभी मैं गैलरी साइड आया हूँ ताकि के इस बेहतरीन से नज़ारे को देख सकूँ, सनसेट को देख सकूँ, लेकिन सनसेट कहाँ देखने मिलेगा बिकॉज पूरा वाइटी वाइटी वाला माहौल हो गया है, बादलों में आ चुके हैं हम, वाइटी वाइटी वाला माहौल है, पिंकी पिंकी से गुलाबी वाले फूल है, मतलब पिंक आणि वाइट का कॉम्बिनेशन है, बात को समझ रहे हो ना, हल्की फुल्की लाइटिंग लग रही है नीचे, क्यों? क्योंकि भाई सनसेट हो चुका है, अभी 6 बज के भी चले गए शाम के, तो अभी लाइटिंग शाइटिंग तो लगेगी ना, तो अभी क्या करते हैं नीचे उतरते हैं और देखते हैं सापा में क्या मार्केट से ना क्या माहौल है ना, सब देख लेते हैं शाम का माहौल सापा का, और फिर डिनर भी निपटा देंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, सो जाएंगे, और फिर कल आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें हम इधर करने वाले, अजी बताया तो था रोपवे से जाएंगे वगैरह वगैरह। तो बस अभी नीचे उतर के डिनर निपटाते हैं, साथ ही साथ सापा के मेन स्ट्रीट्स, मार्केट्स और कुछ कुछ अमेजिंग अट्रैक्शंस हो आते हैं। सो ये है मेन इलाका, मेन प्रोमेनाड सापा का, जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं, फिर चाहे फॉरेनर हो मेरे जैसे या फिर लोकल वियतनामीज हो। ठीक मेरे सामने सन प्लाजा नामक बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये है सापा का रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट मॉर्निंग में कल हम यहीं पे आने वाले हैं ट्रेन पकड़ने के लिए फॉर गेटिंग रोपवे। जी हाँ, कल पहले रोपवे जाने से पहले यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, 8 से 10 मिनट की ट्रेन रहेगी, उसके बाद रोपवे पकड़ेंगे। एनीवेज लेकिन ये जो प्रोमेनाड है बहुत मशहूर है, ओपन ऑडिटोरियम है, माइक लेके आप जाओ, भली गाना वाना गाओ, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कल्चरल एक्टिविटी होती रहेगी यहाँ पे। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो एक चर्च है जो कि इकलौता चर्च है सापा का, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ठीक है। ये एक बड़ा सा स्क्रीन है सन वर्ल्ड की तरफ से, फैंसी पैन लेजेंड, जहाँ पे अगेन हम कल जाने वाले हैं फैंसी पैन। और ये जो एक बिल्डिंग है जहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग कैफ़ेज़ है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। उस तरफ एक स्टैचू है जो कि मशहूर है, आप देख रहे हो, जूम करके बताता हूँ जी। बारिश अभी शुरू हो चुकी है वापस, जब निकला था उस टाइम बारिश नहीं था तो मज़ा आ रहा था, मैं बोला कि यस अभी बारिश नहीं है, लेकिन फाइनली अभी वापस के लिए बादलों ने घेर के रखा हुआ ही था। खैर और क्या बताना है, हाँ वो बताना है, एक सापा लिखा हुआ है, फ्लावर से और ग्रीनरी से आप देख ही सकते हो, पढ़ ही सकते हो, SAPA। इस तरीके से ये सिटी सेंटर का माहौल है, आजू बाजू कैफ़ेज़ ने, बार्स ने, पब्स ने भरपूर है, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ल्ड है, 2 हाथ है, हाथ के बीच में ऐसा दुनिया रखी गई है, बस इस तरीके से सिटी सेंटर का माहौल होता है। और शाम के वक्त में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अगर बारिश ना हो तो और अच्छा लगता है, बस वही बात है। हाँ मासा मसाज 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 योर शॉप नो इट्स ओके। क्रेजी माहौल है, मतलब बारिश, क्रेजी बारिश है भाई, मुंबई में भी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है वैसे तो। सापा वीगन किचन, चलिए भाई। Oh, this is vegetable soup? Okay, nice. काफ़ी समय के बाद इतना बेहतरीन सा सूप पी रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो सूदिंग लगता है ना, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से ऐसा फ्लेवरफुल सूप, मतलब आप देख लो कि एक तो क्वांटिटी इतनी बढ़िया है, ऊपर से इतने सारे वेजिस, मतलब क्या ही माल मसाला है, टोफू समेत, ऊपर से ये जो चिली की चटनी है ना वो अंदर डाल के मैं खा रहा हूँ, मज़ेदार है, सच कह रहा हूँ। मतलब कुछ फालतू का प्रिजर्वेटिव या फिर यूँ बोलिए कि अन्य पदार्थ है ही नहीं, एकदम जो भी है सब ऑर्गेनिक है, सब नेचुरल है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। और रेट तो और भी शानदार है, मतलब मात्र 35,000 डोंग यानी कि $1.5 से भी कम, यानी कि यूँ कहिए कि 130 रुपया इंडियन करेंसी में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल कंसिडरिंग क्वान्टिटी। साथ ही साथ मैंने 65,000 डोंग का चिली टोफू मंगाया, जिसके साथ राइस कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब सब अगर तीनों चीज़ गिनूँ तो टोटल बिल 1 लाख भी नहीं होता है, यानी कि $4 से भी कम, यानी कि 400 रुपये से भी कम, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। ये देख लेता हूँ भाई ये कैसा है टोफू, है ना, बहुत यमी है और ज़्यादा तीखा भी नहीं है, परफेक्ट है। हाँ जी, तो मस्त अपन ने भरपेट डिनर किया, सस्ता भी था, यमी भी था, टेस्टी भी था। उसके बाद ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ पे आए कमरे में, और रात का वक्त हो चुका है, बरसात भी बंद हो चुकी है कब की, और बस अभी सो जाएंगे। और कल सुबह जो है एक स्पेशल डे होगा सापा में, बिकॉज इस क्षेत्र के जो भी मेन थिंग्स टू डू है, मेन प्लेसेस टू विजिट है, वो हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के हाईएस्ट पीक पे भी जाएंगे जिसका नाम है फैंसी पैन। तो मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग, कैडो हाल चाल है? हो गया सुबह, 8:15 बज चुके हैं। 8:30 बजे गाइड मोहतरमा आएगी, हमें उठाएगी, लेके जाएगी और आज का कार्यक्रम शुरू कराएगी। लेकिन इस वक्त मैं गैलरी में खड़ा हूँ, तैयार शेयर हो चुका हूँ मस्त, और नज़ारा दिखाता हूँ। कल तो पूरे शाम में वाइटी सा माहौल था, कुछ दिख नहीं रहा था, और अब देखो वाइटी नहीं है, मतलब बादल ऊपर है। तो ये देख लो क्या ही मस्त पर्वत में ग्रीनरी है, जोरदार है ना। ये बस तैयार वैयार हो चुका था, फिर ब्रेकफास्ट के लिए गया। ठीक मेरे रूम के बगल में ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं 7वें माले पे। तो इसका नाम है दे चापा, ठीक है रेस्टोरेंट का नाम। और उसने रियल में अपने को चापा दे दिया भाई, फट करके। मतलब सिर्फ वाटरमेलन जूस पी के आया हो, बाकी कुछ नहीं खाया पिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे स्मेल जो वो आ रही थी ना, स्मेल बर्दाश्त के बाहर थी। फटाफट वाटरमेलन जूस पिया और आ गया। हालांकि खाकरा वाकरा लेके आया था, तो खाकरा खाया। कहीं कहीं पे जो आउटस्कर्ट्स रहते हैं ना ऐसे सब देशों में, एशियन कंट्रीज़ में, फिर चाहे चाइना बोलो, साउथ कोरिया बोलो, किधर भी, वहाँ पे थोड़ा सा आप किधर भी रुको तो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट में पंगे होते ही है, बीइंग अ वेजिटेरियन। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने साल का अनुभव है, पता है कि कुछ लाना पड़ता है अगर आपके प्लान में, आइटनरी में ऐसे आउटस्कर्ट्स प्लेसेस है, तो दैट्स इट। तो थोड़ा बहुत मैं लेके आया था खाकरा वाकरा। अभी इधर है ही है ना वीगन रेस्टोरेंट वगैरह, इंडियन रेस्टोरेंट, तो दिक्कत नहीं है। लंच डिनर ये सब हो जाता है अच्छे से। अभी 10 मिनट में गाइड मोहतरमा आने ही वाली है और हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो 8:30 बज चुके सुबह के, गाइड मोहतरमा आ चुकी है। हाय मॉर्निंग। सो वो जो पीली बिल्डिंग थी ना, जो मैंने आपको कल बताया, उसमें प्रवेश कर चुके हैं हम। 8,50,000। Only this cable car on the train like 200. It's total like 1,050,000. तो सापा का जो केबल कार है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाता है, उसका 8.5 लाख अप एंड डाउन वियतनामीज डोंग टिकट है। और साथ ही साथ वहाँ पहुँचने के लिए जो 8 मिनट की ट्रेन लगेगी इस रेलवे स्टेशन से, उसका 2 लाख वियतनामीज डोंग टिकट है। टोटल 10.5 लाख। इसका मतलब US डॉलर होता है तकरीबन $45, या फिर इंडियन करेंसी यूँ कहिए तो 4,300 4,400 में अप एंड डाउन आना जाना सब कुछ हो जाता है। और इस तरीके से मिनी ट्रेन रहती है, आप देख ही सकते हो, बहुत ही छोटी ट्रेन है। इनफैक्ट एक ही डब्बा है, एक ही कोच है, और हमने प्रवेश कर दिया है। द्वार भी बंद हो रहे हैं, अब रवाना होगी ट्रेन हमारी। टाटा टाटा। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन राइड है, सच कह रहा हूँ। मतलब इतनी शानदार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वाह। इनफैक्ट ट्रेन के अंदर भी, आई मीन टू से दिस, अब ये पंखा देख लो, कितना शानदार पंखा है नहीं। और महज 7 मिनट की ये राइड रहती है, जर्नी रहती है, और हम पहुँच चुके हैं स्टेशन। सच में, अरे क्या हो गया, कुछ छूट गया क्या? अच्छा हाँ, भीड़ ना हो जाए इसलिए लोग भागते हैं, बराबर है। स्टेशन जैसे ही आप उतरते हो ना, तो ऐसा सब डिज़ाइन गार्डन्स, छोटे छोटे बोटानिकल गार्डन्स बोलो, या फिर ऐसे मैनीक्वीन्स लगाए हैं ताकि कि आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। ऐसे आप फ़ोन बूथ हो गए पिंकी सा, या फिर उस तरफ कार्टून के मैनीक्वीन। रोपवे के लिए थोड़ा सा आपको ढलान पे चढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर आपको नहीं चलना है तो ऐसा घोड़े का सहारा ले सकते हो, लेकिन काय को लेने का एनिमल का सहारा। वैसे बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सन वर्ल्ड का है। वियतनाम में 2 ही बड़ी कंपनी है, सन वर्ल्ड और विन वर्ल्ड। ये दोनों ने ही काफ़ी जगह अम्यूजमेंट पार्क बोलो कि सारी चीज़ें बनाई है। मेरे को पता है, मैं फुकवॉक गया था, उधर भी विन वर्ल्ड और सन वर्ल्ड, बस यही 2 ही कंपनी के अम्यूजमेंट पार्क्स थे। अरे वाह, इधर परफॉर्मेंसेस चल रही है। इन्होंने सब बनाया कितना खूबसूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रोपवे जाना है आपको, जो प्रोमेनाड है, जो चलना है, जो क्षेत्र है, वो भी बहुत ही हसीन, बहुत ही पिक्चरिस्टिक बनाया है इन्होंने। ये केबल कार की लाइन है ना, ये तकरीबन आधे घंटे की है। जी हाँ, आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत भीड़ है भाई, देख रहे हो। गो ये क्या बात है भाई साहब, स्विट्जरलैंड की याद दिला देता है ये जगह तो, हैं देख रहे हो। अभी हम नीचे की तरफ आए हैं और फिर वापस ही ऊपर की तरफ जाएगी और ठेठ बादलों में घुसाएगी। ये देख लो, अभी कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, ये ऊपरी की तरफ जा रहा है बादलों के बीच में। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड थी एंड में। बता दूँ, पूरे 15 मिनट की राइड थी, 1 वे 15 मिनट्स। और ये हम पहुँच चुके हैं 3143 मीटर की ऊंचाई पे। ठंड थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, जिसके कारण समझदारी वाली बात है अगर आप कोट पहनते हो तो। बता दूं कि ये जो सेक्शन है ना वीडियो का, मतलब कल रात का, और ये जो पार्ट है, इसमें हो सकता है वॉइस थोड़ी सी मेरी कम है, बिकॉज माइक
अटैच नहीं किया। वीडियो के शुरुआत में माइक अटैच किया था जब हम निकले थे हनोई से, लेकिन अभी कैसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे, जिसके कारण वो जो माइक में है ना मॉइस्चर घुस जाता है, जिसके कारण मैं बोला कौन झंझट पालेगा। ये जो क्षेत्र है, ये जो पार्ट है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो विदाउट माइक ही सही है ना। Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time. विजिबिलिटी तो वैसे बहुत कम है, लेकिन क्यूट सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे विजिबिलिटी कम है तो बुरा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है नज़ारा जो भी है ना। 1 स्वीट पोटैटो एंड 1 जिंजर हनी टी। मैं बोला कि ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जिसके कारण कुछ यहाँ पे खा लेता हूँ। तो यहाँ पे 40,000 का ये है, क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न स्वीट पोटैटो, और 50,000 का हनी जिंजर टी, दोनों मिलके 90,000 होगा, जो कि हो जाता है लेस देन $3.5 के आसपास भाई। थैंक यू। अच्छा ये भी सब वेजिटेरियन ही है, खा सकते हो। ये क्या क्या है वैसे यहाँ पे दिया गया है, चेस्टनट केक है, और लंबा लंबा जो है वो ग्रिल स्टिकी राइस इन बाम्बू। क्या बात है, ये स्टिकी राइस है, ये चेस्टनट, मतलब अच्छी हेल्दी चीज़ ही है, खा सकते हो बीइंग ए वेजिटेरियन। थैंक यू सो मच। नो ओनली 5 लाख की नोट है, पैसे वाला हो ना, मजाक कर रहा हूँ भाई। हड़ू हड़ू खाएंगे, आराम से खाएंगे, कोई खाई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगे ने गात्रम। अभी जो केबल कार जहाँ पे छोड़ती है ना, वहाँ से 100 सीढ़ियाँ चढ़ते हो और फिर इस क्षेत्र में आते हो, जहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 500 सीढ़ियाँ और चढ़ के ऊपर की तरफ जाओ, या फिर ट्रेन की मदद लो, जो कि अप एंड डाउन 3,60,000 डोंग लगाती है, जो अप एंड डाउन का चार्ज रहता है, मतलब रिटर्न फेयर रहता है। तो कोई लोग इधर से जाते हैं, कोई लोग चढ़ के जाते हैं, अपन चढ़ के जाएंगे और क्या है ना। ये देख लो भैया, इतनी सारी भीड़ है, इधर भी आधे घंटे बाद नंबर आएगा अगर ट्रेन में जाना है तो। ट्रेन नहीं बोल सकते, उसका फेनिकुलर बोलते हैं। ले आप देख रहे हो, छोटी सी ये एक डब्बा रहता है, ये ऊपरी की तरफ ऐसा जाती है। अपन ने स्विट्जरलैंड इंटरलैकन में नहीं किया था, बस वैसा ही कुछ है। काफ़ी देशों में, खैर हांगकांग में भी तो है। My name is Hai. खाएं। Hai, yes. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई फोटोज। Yes. Nice to meet you. सेम ईयर खाओ, सेम ईयर। Handsome, very Huh? handsome. मी? Yes. Thank you so much, Khai. Really appreciate. You also look beautiful. Oh, thank you. Yeah. I appreciate. You from Hanoi, right? Yes. ओके बाय। Bye. ये देख लो भाई साहब, क्यों इतने लोग ट्रेन से सवार हो रहे थे, क्योंकि जब 500 स्टेप्स है ना, वो भाई साहब ऐसा है, मतलब ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो डिग्री वाइज 70 डिग्री तो पक्की बात है भाई। ओ माय गॉड, ये अच्छी खासी हमने चढ़ाई तो कर दी है, लेकिन अच्छी खासी अभी भी बाकी है। तो वही बात है कि अच्छी खासी वेरी गुड वेरी गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? Brazil. Yes, and you? India. India. Oh, India is amazing. Go someday. Oh, Brazil is also amazing, I must say. Como você está? Namaste. I'm good. But you know, you look like Indian. Yeah, everybody says this. Barbara. Barbara, nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. You too, bye. Pratik. 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 Yeah, Pratik Jain. Nice to meet you. Same here, bye. क्या रे छोटे, तेरे को ठंड नहीं लगती क्या हैं? और ये बस अभी कुछ और दूरी और फैंसी पैंट समिट हो जाएगा। इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, तो अपन इधर से जाते हैं। अरे क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। ऊपर एक और, ओए होए होए होए, ये तेन बुद्धा है ना जैसे हांगकांग में, उसी तरीके से, लेकिन देख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फॉगी। पलावन या सेबू या Ah, that's very nice. या Very nice place, right? या Nueva Ecija, it's a province. ओके Manila also. ओके। And also from Cavite, it's Acha. a province also. So you live 3 places. Yes. Okay, nice. You're both from I Philippines. work in Manila. Okay, you I work live in Manila. Cavite. I live in Cavite and Acha. Nueva Ecija. What's your name? It's Jen. Jen. My name is Jane. Jen? Yeah, Jane. It's Pratik Jane. I want to go there to the 3rd time. no? Where? Philippines? The Yeah, of course. Why not? It's good. It's good. Yeah. You are inviting me. Yes, if you want. J-E. A for apple. Ah, A. J-A-I-N. हाँ, Jane. Jen. J-E-N. Jen. Yeah. अभी ना मैं वापस नीचे उतर चुका हूँ और बस केबल कार का यहीं पे है जहाँ पे गाइड मेरा इंतज़ार कर रही है बैक टू सापा जाने के लिए। सापा में होटल में चेकआउट मार लेंगे और फॉर्चुनेटली यहाँ पे बारिश मिली नहीं, वो अच्छा हुआ। वही अगर बारिश मिल जाती ना यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती घूमने में। हेलो
इधर हो, चले जाए वापस नीचे। योर फ्रेंड? अच्छा, हाय, नमस्ते नमस्ते। चलो तो गाइस, वही रोपवे का अनुभव करके फिर वही ट्रेन का अनुभव करके हम पहुंच जाएंगे बैक टू सापा में। और ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छा लगा रहेगा, जिसमें हमने सापा तो घुमा ही है, फैंसी पैन भी देखा है और साथ ही साथ स्पेशल विलेजेस भी अनुभव किए हैं। यही बने रहना, बिकॉज अगले एपिसोड में अपन कुछ और आजू बाजू की चीज़ें देखेंगे सापा में, और उसके बाद ओवरनाइट ट्रेन करके, लग्जरी ट्रेन करके वियतनाम की पहुंच जाएंगे बैक टू हनोई। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जगह में आपको फ्री में वाईफाई मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अरे वाह, इतने सारे जग। ए क्या हो गया? तभी तो कर रहा हूँ ऐसा, वरना मैं पागल थोड़ी हूँ जो करूँगा ऐसा।